गारंटी प्रोडक्ट के साथ दी जाती है, पर फिर भी ऐसे मौके आ ही जाते हैं कि गारंटी पीरियड में कस्टमर केयर पर फोन लगाकर प्रोडक्ट सुधरवाना पड़ जाए। पर इलेक्शन पीरियड में गारंटी 5 साल की होती है, जो पूरी कब होगी, कैसे होगी, होगी भी या नहीं, कहा नहीं जा सकता। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मरुधरा में गारंटी पर समर चल रहा है। सीएम गहलोत ने पूर्व सीएम राजे को चैलेंज दिया है खुले मंच पर बहस का। पहली बार नहीं है जब खादी ने खादी को ऐसा चैलेंज दिया हो, पर पहली बार हो सकता है कि चैलेंज स्वीकार कर लिया जाए। पर क्या ऐसा होगा? नहीं भी होगा तो क्या गारंटी पूरी होगी? कौन करेगा? किस पर भरोसा हो पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, वो गारंटियां कहां हैं जो जनता ने मांगी थी? आज चर्चा इसी पर करेंगे। पहले आप देख लीजिए, आज ये बड़ा घटनाक्रम रहा है। पहले तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने एक ट्वीट किया और कहा कि जनता सब समझती है जो कांग्रेस की झूठी गारंटी में नहीं आने वाली है। उसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि विपक्षी दल की नेता वसुंधरा राजे सिंधिया को मैं चुनौती देता हूं, खुले मंच पर बहस के लिए आ जाएं। देखिए आप, जो ट्वीट हुआ है वो आपके टीवी स्क्रीन पर हम चला रहे हैं। वसुंधरा राजे का कहना है कि जनता मूर्ख नहीं है जो कांग्रेस की झूठी गारंटी में आ जाए या फंस जाए। साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वोट बीजेपी को दें। वहीं अशोक गहलोत ने लिखा कि विपक्षी दल की नेता वसुंधरा राजे सिंधिया को चुनौती देता हूं, मेरे साथ एक बार बहस कर लें। 7 गारंटियां जो कि इन चुनावों में कांग्रेस लेकर उतर रही है राजस्थान में। खास बात यह है कि गारंटी शब्द का इस्तेमाल क्यों हुआ, इस पर भी कांग्रेस ने एक प्रेस वार्ता बुलाई और मीडिया को बताया कि दरअसल जो वादे किए जाते हैं वो टूट जाते हैं और वादे शब्द की जो अहमियत है वो प्रधानमंत्री मोदी ने गिरा दी है, इसीलिए हम गारंटी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम मंचों से वादा शब्द का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बहरहाल, दूसरी तरफ बीजेपी इन गारंटियों पर लगातार हमलावर है। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भीमराज जी, जुड़ रहे हैं। भीमराज जी, स्वागत करता हूं मैं आपका समाचार प्लस पर। भीमराज जी, सुन पा रहे हैं मुझे आप? लगता है उनसे मेरा संपर्क कट गया, लेकिन आप देखिए ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अब देखिए, गारंटियां जो दी गई हैं वो एक तरह से वो वादे हैं जो कि लोक लुभावन है कांग्रेस की ओर से, और इसीलिए जो कांग्रेस के पुराने वादे रहे हैं उसे बीजेपी याद दिलाने की कोशिश कर रही है। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपको बताता हूं कर्ज माफी का मुद्दा। आपको याद होगा चुनावों में कांग्रेस ने कहा था कि संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे, लेकिन जब सरकार में आए 10 दिन की भारी भरकम मेहनत लगी और उसके बाद एक क्राइटेरिया लेकर सामने आया गया जिसके तहत जितना हो सकता था उतना कर्ज माफी कर दी गई और बाकी की गेंद केंद्र के पाले में डाल दी गई। तो क्या ये गारंटियां उसी राह पर नहीं चलेंगी? इस बात की क्या गारंटी है? ऐसे में इन सवालों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। भीमराज जी एक बार फिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। भीमराज जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? भीमराज जी, मेरी आवाज मिल रही है? नहीं, लगता है भीमराज जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दूसरी तरफ है बीजेपी। प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में जब मरुधरा दौरे पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं गहलोत साहब को कहना चाहता हूं कि जो भी आपकी जन कल्याणकारी योजना है उन्हें रोका नहीं जाएगा, बेहतर बनाया जाएगा और इसकी गारंटी देता हूं। गारंटी मतलब मोदी ही गारंटी है, ये उन्होंने कहा था। ऐसे में अब आप एक तरफ देख सकते हैं मोदी ही गारंटी से गहलोत की ये 7 गारंटियां टकरा रही हैं। अब इस टक्कर का नतीजा क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन गारंटी शब्द को लेकर जिस तरह से सियासत चल रही है और जिस तरह से गारंटी शब्द पर वार पलटवार हो रहे हैं वो अपने आप में अद्भुत है। आप देखिए, खुले मंच से बहस की चुनौती दिया जाना ये सियासत में बिल्कुल भी नया नहीं है। आपको ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आप 3 से 4 महीने पीछे जाएंगे तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस तरह की चुनौती दे चुके हैं और वो चुनौती दी गई थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, खुले मंच पर बहस की चुनौती। इससे इतर बात करें तो अन्य राज्यों में भी इस तरह की चुनौतियां गाहे बगाहे हमें सुनाई देती रही हैं। दिल्ली अगर हम रुख करते हैं तो अरविंद केजरीवाल ने पूरी बीजेपी को खुले मंच पर बहस की चुनौती एक बार दी थी। इससे पहले तेजस्वी ने जेपी नड्डा को बिहार में चुनौती दी थी खुले मंच पर बहस की। ऐसी ही चुनौतियां राहुल गांधी को भी दी जा चुकी हैं, कांग्रेस के कई लीडर्स को दी जा चुकी हैं, सोनिया गांधी को भी दी जा चुकी हैं। ऐसी ही कई चुनौतियां कांग्रेस की ओर से बीजेपी के दिग्गजों को दी जा चुकी है, अमित शाह को दी जा चुकी है, प्रधानमंत्री मोदी को दी जा चुकी है। लेकिन
ये चुनौतियां कभी एक्सेप्ट की गई हो और फिर खुले मंच पर बहस हुई हो, ये कभी नहीं हुआ है। भीमराज जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आ रहा हूं सर मैं आपको। जी भीमराज जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। थैंक यू सो मच सर। भीमराज जी, अव्वल तो विपक्ष वार करेगा, विपक्ष ने गारंटी पर वार किया, सीएम साहब ने कह दिया कि आओ खुले मंच पर बहस कर लो, क्या जरूरत थी इसकी? सर जी, इस चीज की जरूरत इसलिए थी कि विपक्ष बार बार एक बात करना चाह रहा, गारंटी मोदी गारंटी है, मोदी ये है, मोदी है, क्योंकि यदि उनकी गारंटी होती तो मोदी का नाम बार बार ले, तब हमारे सीएम साहब को, जिन्होंने किसान, मजदूर, महिला और छात्रों के लिए जो बातें की, जो कानून बनाए, जिन्होंने किसानों की मदद की, किसान, तो वो गारंटियां जो थी सर, वो इसलिए थी, इसलिए उनको बोलना पड़ा क्योंकि जो महिलाओं महंगाई के मार में मर रही थी, जो किसान परेशान हो रहे थे, उनको के लिए उनको गारंटी शब्द लेना पड़ता। और वो गारंटी शब्द गहलोत साहब ने इसलिए दिया कि उन तो कई बिंदु तो ऐसे हैं, जैसे महंगाई का इश्यू है, जिस पर कभी बीजेपी बोल नहीं पाएगी, क्योंकि वो स्मृति ईरानी इनकी नेत्री आज मंत्री है। लेकिन वसुंधरा राजे आपके चैलेंज को क्यों स्वीकार करें? जब गजेंद्र सिंह शेखावत सीएम को खुले मंच पर बहस की चुनौती देते हैं, तब तो सीएम साहब ने स्वीकार नहीं की थी। तो सर जी, अब इलेक्शन का टाइम आ गया, जब इन्होंने कहा कि मोदी गारंटी, तो तब हमने 7 गारंटियां दे दी ना, सरकार गारंटी दी, और हमने विपक्ष की नेता रही है, मुख्यमंत्री रही, उनको सीएम साहब ने कह दिया। और वर्तमान में सीएम अशोक गहलोत है, तो उन्होंने यहाँ राजस्थान की जो नेता है वो तो केंद्र में मंत्री है, नहीं तो वो केंद्र में मंत्री है। यहाँ पुराने वादों का क्या हुआ? कौन से वादे बताएं सर आप? जैसे आपने रोजगार के जितने वादे किए थे उसका आधा ही आप पूरा कर पाए, कर्ज माफी का जो वादा किया था उसमें गेंद आपने केंद्र के पाले में डाल दी। केंद्र के पाले में क्या गलत डाली सर गेंद? नहीं तो आप जो सब्जेक्ट, मेरी बात सुनो, जो राजस्थान सरकार की सूची के थे विषय, उनको माफ कर दिया। अब जैसे सेंटर का है, तो सेंटर में एस्केप करने के लिए सेंटर से परमिशन तो चाहिए। तो आप किसानों की तरफ से पैसा भर देते ना, जब आपने वादा किया तो आप किसानों की तरफ से पैसा भर देते और उनको लोन मुक्त करवा देते। सर जी, शायद आपको मैं एक बात बता दूं, जब जो लोन ऐसे पैसा कैसे जमा करा जाए? लोन उनके नाम है सर जी, यार कोई आदमी पैसा थोड़ी जमा करा सकता है, उसके अंदर कोई जमा नहीं करा सकता। आप आरबीआई की गाइडलाइन पढ़िए सर, उन लोगों तक पहुंचते, उन लोगों को पैसा देते और वो लोग अपना लोन चुका पाते। क्या ऐसी स्थितियां नहीं बन पाती कि आप उन लोगों तक पहुंचते, उनको पैसा देते और वो लोन चुका देते? तो सर जी, लोन की तो मैं कह रहा हूँ ना, जो लोन है कि राजस्थान सरकार के सहकारी बैंक का, हमने माफ कर दिया। केंद्र सरकार के लिए हमने केंद्र से परमिशन दिया कि आप हमारे को बता दीजिए। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, आप सुनिए मेरी बात, जिसके अंदर 49% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 49% स्टेट गवर्नमेंट देती है, 2% काश्तकार देता है। वो योजना हमने तो नहीं बनाई, वो केंद्र की मोदी सरकार ने बनाई, मोदी जी प्रधानमंत्री बनाने के बाद। हालांकि एक अलग ही विषय है उनका, मोदी जी का गृह राज्य गुजरात उसको एक्सेप्ट ही नहीं करा उसमें, नहीं, हालांकि हम तो प्रीमियम दे रहे हैं ना, तो इसीलिए हमने कहा उस तरह की आप हमें स्कीम लो दे दीजिए, हम पैसा भरने को तैयार है, मना नहीं किया। नहीं तो आपका वादा था, आपको पैसों का जुगाड़ करना था ना, आप केंद्र की तरफ क्यों देख रहे थे? तो हम तैयार है ना पैसों लिए, हमारे पीछे कांटे सर। तो केंद्र से हमने ये कहा था आप हमें तो सर जी, जो बचे हुए बैंक है वो केंद्र की सूची के अधीन आते हैं सर, उसमें तो एक बात बताइए, नहीं, तो एक बात बताइए, जब आपने वादा किया था तब आपने ये थोड़ी ना कहा था कि जो सेंटर वाले बैंक होंगे उनके किसानों का माफ नहीं करेंगे, जो स्टेट वाले होंगे उन्हीं का माफ करेंगे। मैं बात सुनो सर, जो सहकारी बैंक था उनका हो गया, अब सेंटर के बैंक है, सेंटर से परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना, ऐसे कर नहीं सकते सर। आप पता कर लीजिए, मैं तभी आपको कह रहा था का आरबीआई की गाइडलाइन पढ़ लीजिए। अरे हमने पत्र नहीं लिखे तो आप पता कर लीजिए, हमने पत्र लिखे। अच्छा एक बात बताइए, फिर इस बात की क्या गारंटी है कि जो 7 गारंटियां आप दे रहे हैं वो क्राइटेरिया में नहीं फंसेंगी? वो भी तो क्राइटेरिया में फंस सकती हैं। कौन सा? वो कौन से क्राइटेरिया में? अब जब आप महिलाओं को जो किसी परिवार की मुखिया महिला को आप पैसा देने की बात कर रहे हैं, वो पैसा आप कहाँ से लाएंगे? वो भी तो उसके डायरेक्ट खाते में आना, वो लोन नहीं है। दूसरी बात, कितनी महिलाएं होंगी, वो कितनी महिलाएं होंगी, वो क्राइटेरिया में नहीं फंसेगा, इसकी क्या गारंटी है? मैं तो बात कर रहा हूँ कि क्राइटेरिया में आपने जो फंसाया वो इसमें नहीं फंसेगा, इसकी क्या गारंटी है? तो सर जी, वो उसके डायरेक्ट खाते में क्रेडिट करना, जैसे पेंशन दे रहे हैं ना सरकार, उसी तरह वो लाभ उनको देना है। जो जन आधार कार्ड बना हुआ है, महिला कार्ड, उसके आधार पे उनसे लिया जाएगा क्या परिवार की मुखिया ये है, उसके खाते में डाल दिए जाएंगे। और दूसरा लैपटॉप देना है, जिस छात्र का एडमिशन होगा फर्स्ट ईयर के अंदर, उस छात्र को लैपटॉप दे दिया जाएगा, क्योंकि इस बार भी होना था, के अंदर लैपटॉप की जरूरत है। वैसे तो इस बार भी होना था, इस कार्यकाल में भी तो लैपटॉप और टैबलेट का वितरण होना था, ये वादा था ना आपका? सर जी, वो किन्हीं कारणवश वो रह गया, बाकी आगे नेक्स्ट वही तो गारंटी पूरा होने की क्या गारंटी है? किसी कारणवश अगले शासनकाल में नहीं रह जाएगा, इस बात की क्या गारंटी है?
अगली बार नहीं रहेगा सर, आपको गारंटी दे रहे हैं ना। नहीं। गहलोत साहब ने दे दी और हम किए, हम करके दिखाते हैं सर। काम तो वादे नहीं करते, जैसे 15 लाख है तो 2 करोड़ की रोजगार, वो वादे हम नहीं करते। भीमराज जी, हम काम करते हैं और काम करके दिखाते हैं। भीमराज जी मुझे एक बात समझाइए। हाँ सर। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब आपने पिछली बार वादा किया कि हम लैपटॉप और टैबलेट देंगे, और आप जब आपका कार्यकाल खत्म होने पे आ रहा है तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं वो किसी कारण से रह गया, अब आप गारंटी दे रहे हैं अब हम देंगे, तो इस पे कैसे भरोसा कर लें? तो सर जी मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ सर, उसमें एक बिंदु रह गया, बाकी सब हमने दिए हैं। और मैं आपको गारंटी जब दी जा रही है तो गारंटी शब्द का मतलब गारंटी ही होता है, और वो काम होता है सर, तभी गारंटी दी जाती है। पिछली बार वो गारंटी नहीं थी। हमने सिलेंडर के कौन सी पिछली बार वाली टैबलेट वाली पिछली बार गारंटी नहीं थी, पिछली बार वादा मैं था। और क्या कह रहा हूँ सर, वो किसी कारणवश रह गई हो, उसको हम अभी गारंटी के अंदर ले रहे हैं और फर्स्ट प्रायोरिटी पे उस काम को। अच्छा, तो आप जब अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे तो क्या उसमें आप स्पेसिफिक ये बताएंगे कि ये वादों का कॉलम है जो पूरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और ये गारंटी का कॉलम है, इसको हम पूरा कर देंगे? ऐसा नहीं होगा सर। अच्छा। आपको घोषणा पत्र आने दीजिए, घोषणा पत्र आने के बाद आपकी मीडिया के माध्यम से आपको भी बताया जाएगा और जनता को भी। आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, घोषणा पत्र का वेट आप वादों में और गारंटी में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना? कहाँ कर रहा हूँ सर मैं? आपने कहा ना किसी कारणवश नहीं हो पाया इसलिए वो वादा था, अब गारंटी है इसलिए वो पूरा होगा, तो वादों में और गारंटी में डिफरेंशिएट तो आप कर रहे हैं ना? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं होता वादा और गारंटी में। आप गारंटी है तो ये काम होगा ना। वो तो फिर आप स्वीकार कीजिए कि कुछ वादे पूरे नहीं हो पाए, और ऐसे में फिर जनता डाउट करेगी कि आपकी गारंटी की क्या गारंटी पूरा हो जाएगी, है ना? तो मोदी जी के सारे वादे पूरे हो गए थे क्या? कैसी बातें करते हो सर आप? एक्चुअली मैं बीजेपी के गेस्ट को लगातार जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, वो जैसे ही जुड़ेंगे मैं उनसे भी इससे जुड़े सवाल करूंगा, लेकिन तब तक आपको मुझे सहना पड़ेगा। लेकिन ठीक है भीमराज जी, अब देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं दूसरे तरीके से बोलता हूं। ये जो 7 गारंटियां थी ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तय की है, करेक्ट? ठीक है ना? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एंड कैबिनेट प्लस संगठन बताएं। ठीक है, चलिए आपने पूरी कांग्रेस ने मिलकर तय की है, राहुल गांधी सोनिया गांधी भी इंक्लूडेड है, सब ने मिलकर तय की है। मैं तो कह रहा हूं कमलनाथ जी भी जुड़े हुए होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो गारंटियां हैं ये 7 हैं जो आपने डिसाइड कर ली। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कितनी महिलाओं ने आके कहा था कि हमें पैसा दीजिए, या कितने स्टूडेंट्स ने आके कहा कि हमें लैपटॉप दीजिए, लेकिन बड़ी संख्या में बेरोजगारों ने आकर तो कहा कि नौकरियां दीजिए, वो गारंटी में नहीं है। इसका मतलब नौकरियां गारंटी नहीं है आपके अंडर में, है ना? सर जी नौकरियों का जहां तक सवाल है, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। नौकरियां सर जी खाली सीटें हम सबको भरेंगे, और नौकरियों का जब आप जिक्र कर रहे हो तो मैं बताऊं, जैसे एक एग्जांपल दो, 42 एग्रीकल्चर कॉलेज खोले, उनमें सीटें नहीं होंगी। जो महात्मा गांधी स्कूल खोले गए उनमें क्या नौकरियां नहीं होंगी, बिना कर्मचारियों चल जाएंगे। हॉस्पिटल खोलेंगे क्या बिना कर्मचारियों चल जाएंगे सर? और जो गारंटी में क्यों नहीं डाला आपने? तहसीलें खोले, एक सेकंड रुकिए, पूरा होने दीजिए। जो 19 जिले खोलेंगे क्या बिना कर्मचारियों के चल जाएंगे? तो सर जी जो खोले गए हैं उनमें कर्मचारी चाहिए, उनकी भर्तियां भी होगी, और भर्तियों का सवाल है सर जी, उसके अंदर बेरोजगारों का रहा है। तो राजस्थान सरकार ने कानून बनाने वाला नकल के माध्यम से जो बेरोजगारों को परेशान हो रहे थे, वो भी राज्य राजस्थान है। देखिए मैं आपको फिर याद दिलाता हूं, सर आपने पिछले चुनावों में कहा कि संविदा अब हमारे प्रदेश में नहीं बचेगा। आपने तरीका भी बताया था कि कैसे आप संविदा को हटा सकते हैं। संविदा हटा क्या? नहीं हटा। दूसरी बात, आपने जितनी नौकरियों का वादा किया था उसका आधा रास्ता ही आपने तय किया है। आप रोजगार पर आप गारंटी नहीं दे रहे हैं, आप बात कर रहे हैं। आपकी 7 गारंटियों में रोजगार कहां है ये बताइए मुझे। सर जी रोजगार की गारंटी कहते हैं, रोजगार में नौकरी होती है, नौकरी हो रही है, पेपर क्लियर होगा और पास होगा, यदि इसमें इंटरव्यू का ऑप्शन है तो इंटरव्यू होगा, वरना सीधा आपको सिलेक्ट होगा। उसमें गारंटी की गारंटी तो मैं ये कह रहा हूं कि जितने कॉन्फिडेंस से आप बता रहे हैं जो सरकार की टर्म्स एंड कंडीशन कर्मचारी लगेंगे, उतने ही कॉन्फिडेंस से आप डाल देते कि इतने चीजों को हम 9 महीने में या 1 साल में पूरा कर देंगे। तो सर जी वो घोषणा पत्र मैनिफेस्टो आ रहा है ना, तभी मैंने आपको भी कहा था ना 2 मिनट पहले, मैनिफेस्टो आ रहा है, आप रुकिए तो आपने 5 मिनट पहले ये कहा ना कि गारंटी अलग है और वादा अलग है। अरे एक सेकंड सुनिए सर, गारंटी ये चीज है जो पूरी होगी, पहली जरूरत होती है। हाँ। पूरी नहीं, पूरी करनी होगी, और पहली जरूरत है, जैसे सिलेंडर है तो पहली नौकरी जरूरत नहीं है लोगों की, तो डिजिटली। यार रुको तो सुनिए, आप बीच में नौकरी जरूरत क्यों नहीं? नौकरियों मैंने कहा नौकरियों के लिए घोषणा पत्र में भी देंगे, रुको तो सुनिए, आप आने तो दो उस बात पे। घोषणा पत्र आएगा उसी दिन, इसी चैनल पे मैं आपसे चल के आऊंगा, उसका तो स्टूडियो भी आऊंगा मैं। ठीक है तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिलेंडर है, 10,000 रुपए है, लैपटॉप है, ओपीएस है, तो आप ओपीएस के लिए हम लोग कानून बनाएंगे। ओपीएस देने वाला पहले राज्य राजस्थान है, ठीक है। दूसरे स्टेटों में जहां हमारी सरकार है वो भी ओपीएस देगी सर। तो उन चीजों का भी तो आप नाम लीजिए। तब मैं कहना चाह रहा हूँ नौकरियों की जो सर जी
इतने कार्यालय खोले गए हैं कि अब बिना कर्मचारियों के चलेंगे, जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, और उनमें भर्तियां तो होगी ना, बिना भर्तियों कार्यालय चल जाएंगे। नहीं। राजस्थान सरकार में अरे दो तो संस्थाएं भैया हैं, कितना कर्मचारी आसान था चयन इसको आयोग और गारंटी में आरपीएससी, डालना। वो भर्तियां करेगी। मैं आपसे ये कह रहा हूं, इसको आप ये कह रहे हैं कि गारंटी जो कि 100% पूरी होगी। अब आपके घोषणा पत्र में अगर वो गारंटी के कॉलम में नहीं है तो फिर इस बात के क्या चांसेस हैं कि वो 100% पूरे होंगे? लगा देंगे आप 5 साल। कौन है? आप ही लोग बाबा। सर जी, मैं आपको समझाता हूँ। मैं, अरे बाबा तो मत कहो। गारंटी ये है सर जी, गारंटी मैंने आपको पहले समझाया कि गारंटी इज ए, जो फर्स्ट प्रायोरिटी की चीज है उनको गारंटी में लिया गया, जो प्राथमिक जरूरत होती है उनको लिया गया सर, जब वो आपको मैंने बताया। हाँ। और जब लैपटॉप तो मैंने आपको बताया कि डिजिटल युग की देन है, सिलेंडर में लिया कि किचन की जरूरत है, गोबर जो अभी हमें पूरा यूज नहीं आता उससे जैविक खाद बनाने के काम आ जाएगा, सिलेंडर जो आपको मैंने बताया कि सिलेंडर यदि महिला को 500 रुपए में मिलेगा तो कितना आनंद आएगा, वो कितना सुखी होगी, उसका मन कहेगा कि हाँ भाई मेरे लिए अच्छा काम हो रहा है। ये 76 लाख था, बढ़ा के इसको 1 करोड़ 4 लाख कर दिया गया। तो सर जी मुझे ये बताइए तो इसमें दिक्कत कहाँ हो रही है? और दूसरा एक मैं आपसे एक चीज और पूछना चाह रहा जो हूं। आकस्मिक दुर्घटना, जैसे प्राकृतिक आपदा आ जाती है, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, कोई बिजली गिर गई, आकाशीय बिजली गिरने से, तो उनके लिए 15 लाख की व्यवस्था। सर जी ये चीजें करने से क्या उनकी हमने गारंटी दी है तो क्या गलत किया इसको, ये बताओ आप। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। भीमराज जी, आपने देखिए कितने अच्छे से कहा कि जो हमारी हेलो प्राथमिकता है उसको हमने गारंटी में रखा। हेलो, आप सुन पा रहे हैं भीमराज जी मुझे? हेलो, लगता है कोई तकनीकी कारण आए हैं, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। मेरे साथ मुझे बताया जा रहा है कि नवनीत राजपुरोहित जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नवनीत जी, स्वागत करता हूं मैं आपका समाचार प्लस पर। नवनीत जी, 7 गारंटियों पर खुले मंच पर बहस की चुनौती दी गई है सीएम द्वारा, क्या स्वीकार करेगी बीजेपी इसे? बग जी, अशोक गहलोत जी मुझे लग रहा है कि थोड़े बौखलाए से नजर आ रहे हैं आजकल आपके चैनल के माध्यम से, और आई थिंक मुझे पूरे राजस्थान की जनता ने ये देखा होगा कल जो बाबूलाल नागर की सभा स्थल पर जो घटनाक्रम हुआ। अशोक गहलोत जी किस तरीके से गांधी परिवार को समाप्त करने पे लगे हुए हैं जोरों शोरों से, इसका एक उदाहरण कल देखने को मिला। अभी ये जो गारंटी की वो तो जुबान फिसलना हुआ ना सर, लग रहा है मैं क्या कह रहे हैं, वो तो जुबान फिसलना हुआ ना सर। जुबान फिसलने के बाद अशोक गहलोत जी का आपने रवैया देखा जो बाद में उन्होंने गुस्से करके, ये अशोक गहलोत जी का रूप राजस्थान की जनता ने कभी नहीं देखा। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, 5 साल में जो अशोक गहलोत जी का रूप इस जनता ने देखा है वो कभी उनके राजनीतिक जीवन में, उनके करीबी लोग ये कहते हैं, जो उनके बहुत करीबी लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये जो अशोक गहलोत है जो पिछले 4.5-5 साल में हमें दिख रहा है, जो व्यवहारिक बदलाव है वो आज तक कभी देखने को नहीं मिला। अशोक गहलोत जी इतने असुरक्षित नहीं तो आज एक बात तक कभी बताइए, नहीं दिखे, ये उनके खेमे के लोग कहते हैं। एक बात तो ये जो बताइए गारंटी, नवनीत जी, एक बात मुझे समझे, मैंने आपसे पूछा ये कि क्या खुले मंच पर बहस की चुनौती बीजेपी स्वीकार करेगी? चुनौती तो बीजेपी हर स्वीकार करने को तैयार तो है, कर लें, हमें भी पता चलेगा खुले मंच पर देखकर। लेकिन मैं आपको असलियत बता दूं, इतने खुले, ये तो उन्होंने वसुंधरा राजे जी का नाम लिया है। मैं ये ठोक बात के बाद आपको कहता हूं कि वसुंधरा राजे जी तो बहुत बड़ा नेता हो गई उनके लिए। हमारे किसी सामान्य प्रवक्ता से भी अशोक गहलोत जी अगर आधे घंटे सवालों का जवाब दे दें, वसुंधरा जी से तो बाद में बहस करना, हम जो उनके छोटे कार्यकर्ता हैं पहले हमारी बातों का जवाब देते अशोक गहलोत जी। ये अशोक गहलोत जी जो मोबाइल फोन बांटने की बात कर रहे हैं, तो एक आयोजन कर दीजिए ना, बाध्यता हो जाएगी। 1 करोड़ देखिए एथिकली बाध्यता हो जाएगी, एक आयोजन कर दीजिए आप कि हाँ हम खुले मंच पर बहस के लिए स्वीकार है, ये हमारा खुला मंच है, ये तारीख और ये समय, सीएम साहब में हिम्मत है तो आ जाए। अभी मैं आपको बता रहा हूं, इस पे वसुंधरा राजे जी की प्रतिक्रिया आई नहीं है, लेकिन ये आज से पहले वसुंधरा राजे जी हजारों बार मंच से कह चुकी हैं, और उन सवालों अशोक गहलोत जी दे दें। अशोक गहलोत जी अटेंशन डेफिसिट से सफर कर रहे हैं राजस्थान में। जो उनका मीडिया लाइमलाइट, जो उनका बखान, जो आचार संहिता नहीं लगी थी, जो सरकार के दुरुपयोग से वो छाए हुए थे, जनता की पैसे से जो उन्होंने एक बखान बना रखा था, आचार संहिता लगने के बाद वो सब समाप्त हो गया। अब ये मेन प्रकरण उनका ये तरीका रहता है कि किस तरह वो न्यूज में बने रहे, किस तरह वो लाइमलाइट में बने रहे, ऊक चूक वो बयान देते हैं, अजीब अजीब सी वो बातें कह रहे हैं, उनका रवैया बदल गया है। आपके पोर्शन पर आता हूं नवनीत जी, जब प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि मोदी का मतलब ही गारंटी है, आपको याद होगा 2013 के अंत तक आते आते नरेंद्र मोदी जी को पीएम के रूप में आप लोग प्रोजेक्ट करना चालू कर चुके थे, और उन्होंने हर जगह जनसभा में ये कहना चालू कर दिया था, महंगाई से मुक्ति चाहिए कि नहीं, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए कि नहीं, नौकरियां चाहिए कि नहीं, और लोग बोलते थे चाहिए चाहिए चाहिए।
अब अभी हाल ही में जी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है, हम उससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 9 साल में आप महंगाई से मुक्ति तो दिला नहीं पाए, 70 के नीचे पेट्रोल ला नहीं पाए, तो वो गारंटी कैसे है? अब आपको वापस मैं ध्यान दिला दूं, ये जो अशोक गहलोत जी की गारंटी है, ये जो 7-8 गारंटी है, ये महंगाई की गारंटी है। ये जो अशोक गहलोत जी की गारंटी है, ये महिला अत्याचार की गारंटी है। बात कर रहे हैं आप नरेंद्र मोदी जी की, ये आंकड़े क्लियर कर लीजिए, आंकड़े क्लियर कर लीजिए। उन्होंने अगर कहा, मैं जवाब दे देता हूं आपकी बात का, मैं जवाब दे देता हूं आपकी बात का। अगर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि महंगाई से मुक्ति चाहिए, तो भाजपा और मोदी एक मात्र विकल्प है, क्योंकि भारत में आज महंगाई दर 6.5% की दर से चल रही है। और 2000, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैंने आपसे कहा कि जब उन्होंने 2013 में कहा कि महंगाई से मुक्ति चाहिए कि नहीं, और हमने कहा चाहिए, तो हमें कौन सी मिली? वो तो अभी 2 महीने पहले बोल कैसे नहीं मिली? मैं आपकी बात का सॉरी टू से आपका होमवर्क इस मामले में कमजोर है। अच्छा। 2013-14 में मैं बता देता हूं, मैं इस बात का जवाब दे देता हूं। 2013-14 में जिस समय भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई, उस समय के तौर पे भारत एक भीषण महंगाई के दौर से निकल रहा था, और अब जिसमें क्या है? इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट पे। आप मेरे को पूरा करने दीजिए, आपका सवाल मैंने सुन लिया, मुझे 2 मिनट देंगे तो मैं पूरा करूंगा। 2013-14 में यूपीए सरकार के सेकंड कार्यकाल में, जो 2008 से 13 तक का कार्यकाल था, उसमें महंगाई दर डबल डिजिट क्रॉस कर गई थी, जिसमें कैलाश खेर जी का एक फेमस सॉन्ग भी आया था, महंगाई डायत खान जात है। यानी उस महंगाई के दौर से ये देश गुजर रहा था, और जो जीडीपी और ग्रोथ दर थी वो बिल्कुल डिसमल थी। तो जो ग्रोथ और महंगाई के बीच का फर्क है, वो एक पहाड़ की तरह बढ़ता जा रहा था। और 2014 के बाद से पेट्रोल का लेटेस्ट आंकड़ा आप गूगल कर, पेट्रोल बताइए, 6.5% के आसपास। जी, पेट्रोल बताइए, पेट्रोल राजस्थान में 70 के नीचे नहीं आना चाहिए। अरे भाई देखिए, पेट्रोल डीजल के सबसे ज्यादा भाव राजस्थान में होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, और आप सवाल केंद्र पे पूछ रहे हैं। अरे सर, 32% आप भी जानते हैं कि किस तरह का कैटेगराइजेशन है पैसों को लेकर पेट्रोल के और डीजल के प्राइसेस में। अब मैं एक दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूं। आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बात को कहा कि महिलाओं को पैसे देने से अत्याचार बढ़ेगा। मैं कह रहा हूं महिलाओं को पैसा तो मध्य प्रदेश में भी दिया जा रहा है, तो क्या वहां अत्याचार बढ़ गया? ये कब कहा हमने? अभी तो आपने कहा, ये कौन सी बात? अभी आप बता रहे थे ना कि इन गारंटियों से अत्याचार बढ़ेगा। मैंने ये नहीं बोला, सॉरी टू से, मैंने कहा अशोक गहलोत अगर किसी चीज की गारंटी है, तो केवल महिला अत्याचार की गारंटी अच्छा है। अशोक गहलोत और कांग्रेस सरकार किसी गारंटी है, ठीक है, तो सिर्फ युवाओं में बेरोजगारी की गारंटी है, ठीक है, सिर्फ महंगाई की गारंटी है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। भीमराव जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। भीमराव जी, मैं आपसे एक बात और ये पूछना चाहता हूं, ये एक बात बताइए, तो विपक्ष का नेता कौन है? आपकी आवाज नहीं आई मुझे भीमराव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरे को जवाब देना है? जी हाँ, विपक्ष का नेता कौन है? राजेंद्र राठौड़ है। हाँ, और मुख्यमंत्री गहलोत अपने ट्वीट में लिख रहे हैं विपक्ष की नेता वसुंधरा राजे। वो कोई बाई मिस्टेक गलती हो गई कि उसमें क्या था सर, कोई गलती से लिखा गया। ये सब भीमराव जी, ये अभी थोड़े डिस्टर्ब है, फ्रस्ट्रेशन। नहीं भीमराव जी, कोई डिस्टर्ब नहीं है, आप अपना चेकअप करा लीजिए, हम डिस्टर्ब नहीं है, हम बिल्कुल तरोताजा है और तरोताजा रहते हैं। आप चेकअप करा के आइए अपना। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ भीमराव जी, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए। 2 मिनट नवनीत जी, अब 2 मिनट रुक जाइए, आप 2 मिनट रुक जाइए। मैंने कंटिन्यू आपसे इसीलिए बातचीत की ताकि कोई किसी के बीच में ना बोले। मैंने जिससे भी बातचीत की कंटिन्यू बातचीत की ताकि कोई किसी के बीच में ना बोले। नवनीत जी 2 मिनट रुक जाइए। अब मैं भीमराव जी, मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने 70 के दशक का अंत आते आते एक बात कही थी, गरीबी हटाओ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, वो नारा था, वादा था या गारंटी थी? अगर ये नारा था तो ठीक है, लेकिन अगर वादा था और गारंटी थी तो पूरी तो नहीं हुई साहब आज तक। गरीबी आज भी है देश में। गरीबी हटाओ का नारा दिया था, गरीबी हटाने के लिए जो प्रयास, सुनो मेरी बात सुनो, गरीबी हटाने के लिए जो प्रयास किए गए थे तो वो भी किए गए थे सर। और दूसरी बात, अभी प्रवक्ता जी कह रहे थे कि डीजल और पेट्रोल पे कह रहे थे, मैं पूछना चाहता हूँ कि स्मृति ईरानी जी कहाँ है जो सिलेंडर लेके जनपद पे दिल्ली में बैठती थी? और यदि बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ सेंटर में, एक मिनट बीच में मत बोलिए, मेरे बीच में, आप बीच में मत बोलिए, पहले सुन लीजिए नवनीत जी, पहले सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए। 2 मिनट रुकिए ना। और जब ये पीएसयू के अंदर जो पद खाली है उस पे बोलिए ना, 5.5 लाख पद खाली है, कहाँ गई 2 करोड़ नौकरियां? कहाँ पीयूष बेच रहे हैं वो नहीं दिखेगा आपको। तेल 110 रुपए हो रहा है वो नहीं दिख रहा, सिलेंडर 1100 रुपए वो नहीं दिख रहा। अभी कल ही आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ाए वो नहीं दिख रहे। किसके इशारे पे आप 3 काले कानून लेके आए तो भूल गए?
कौन था शरद बराटे जिसको लेके आपने 3 काले कानून लाए थे? संजय मरीवाला कौन था? कौन था जिसने कौन डिक्लेयर कंपनी थी जिसमें नोटों का प्लांट लगाया था? क्या था? कौन रॉबर्ट देखिए बहस का मैदान खुला हुआ है और जंग घमासान मची हुई है। गारंटी शब्द पर ये पूरा गदर मचा हुआ है। गारंटियां पूरी होती हैं या नहीं, ये आप ही को तय करना है। वादों के तौर पर आपके बीच आए या गारंटी के तौर पर आपके बीच आए, ये आपको देखना है। आप अपना निर्णय खुद लेंगे, लेकिन उससे पहले इस शब्द के जो भी मायने हो सकते थे और जितने भी डायमेंशंस हो सकते थे वो हमने आपके बीच रखने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत जी और भीमराज जी, आप सब दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और मेरे तमाम दर्शकों का भी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।